हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो है -2 to 3 और जो यहाँ इंटीग्रेंड है वो एक सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम ऑफ x-2/x+1, राइट। तो इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस प्रॉब्लम में जो सबसे खास बात यह है कि दिस प्रॉब्लम इज़ अ वेरी इजी प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अगर हमें क्लियर है तो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम सिग्नम ऑफ y लिखें, राइट। तो सिग्नम ऑफ y जो होगा वो +1 वैल्यू लेगा और कब लेगा, जब y जो होगा 0 से बड़ा होगा, राइट। और सिग्नम ऑफ y जो होगा वो 0 होगा, कब होगा, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सिग्नम ऑफ y वैल्यू लेगा -1 जब y लेस देन 0 होगा, राइट। तो ये सिग्नम फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो इंटीग्रेंड है वो दिया हुआ है सिग्नम ऑफ x-2/x+1, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर y की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं x-2/x+1, राइट। तो अब ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन विल टेक द फॉर्म, तो सिग्नम ऑफ x-2/x+1 क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा +1। कब होगा, जब y ग्रेटर देन 0 होगा। और y क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं y x-2x+1 ग्रेटर देन 0, राइट। और 0 होगी वैल्यू कब होगी, जब x-2/x+1 0 के बराबर होगा। और -1 होगी वैल्यू यहाँ पर कब होगी, ये जब हमारे पास जो y है वो लेस देन 0 होगा, यानी कि y ले रहे हैं हम x-2/x+1 तो लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रेंड के लिए हमने जो फॉर्म दिखती है यहाँ सिग्नम फंक्शन की वो ये हो जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि हमें मिल रही है यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़, एक तो ये मिल रही है और एक ये मिल रही है और एक इक्वेशन मिल रही है हमें, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम इसे 1 मान लेते हैं और यहाँ पर जो x-2/x+1 = 0 है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x-2 = 0 तो x = 2 मिल जाएगा, राइट। तो यानी कि जब x = 2 होगा तो सिग्नम ऑफ x-2/x+1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, राइट। और इस इनइक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी नंबर 2 मान लेते हैं, राइट। तो चलिए पहले ये वाली जो इनइक्वालिटी है यानी कि x-2/x+1 ग्रेटर देन 0 इसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में x+1 है, तो हम क्या करते हैं कि x+1 के स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x+1 जो होगा वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तो खैर 0 ही आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें x-2 और ये मिल जाएगा x+1 और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। उसी तरह जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो क्या है, x-2/x+1 और लेस देन 0 है, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, x+1 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो x+1 का स्क्वायर होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, राइट। और इससे जो इनइक्वालिटी का जो साइन है उस पर या डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x-2 और इधर आ जाएगा x+1 और ये हो जाएगा लेस देन 0, राइट। और जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन था वो तो खैर
x इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर मिल गया है। तो चलिए, जब इतना हमारे पास इतना काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। और ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी लिख लेते हैं और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी कर देते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी है, राइट। तो अभी हम पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट है या सोल्यूशन है वो हमें अपने आप मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम केवल जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। तो ये इनइक्वालिटी क्या है हमारी, हम पहले x+1 को लिख लेते हैं यहाँ, x+1 और x-2 ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x+1 और x-2 ये जो प्रोडक्ट है इसको 0 के इक्वल करते हैं और यहाँ से हम जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो x+1 0 हो जाएगा और x-2 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो -1 है, -1 इज ऑब्वियसली लेस देन 2, राइट। तो -1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 कहीं यहाँ पर होगा, राइट। तो इन दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर शो करेंगे या रिप्रेजेंट कर लेंगे, राइट। चलिए, जब इतना काम हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो एंटायर नंबर लाइन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो चुकी है, राइट। तो 3 इंटरवल्स कौन कौन से आ गए, एक आ गया 2 to इन्फिनिटी, राइट, और दूसरा आ जाएगा -1 to 2 और तीसरा आ जाएगा हमारा -1 से इन्फिनिटी से -1 तक, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए, राइट, क्योंकि ये जो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने 0 के इक्वल किया तो हमें 2 रूट्स मिले, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो उन 2 रूट्स को हमने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने पर हमें ये जो नंबर लाइन होगी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 3 पार्ट्स का मतलब 3 इंटरवल्स में। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला इंटरवल हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1, दूसरा हो जाएगा -1 से 2 और तीसरा हो जाएगा 2 to इन्फिनिटी, राइट। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट एम है वो ये है कि इन इंटरवल्स में x का साइन क्या होगा, राइट। यानी कि x का साइन का मतलब ये है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये इनइक्वालिटीज़ का जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा इन इंटरवल्स में। तो इसके लिए अब हम एक थोड़ा सा यहाँ पर जनरल फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थ्योरीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास मान लीजिए x - अल्फ़ा x - बीटा इज़ ग्रेटर देन 0 है, राइट। जनरल फॉर्म ले रहे हैं हम इनइक्वालिटी का, राइट। तो यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी है इसका जनरल फॉर्म x - अल्फ़ा टाइम्स x - बीटा ग्रेटर देन 0 है और अल्फ़ा अगर लेस देन है बीटा के, राइट। तो यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, राइट। तो जब ये सिचुएशन होगी तो तब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे, मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेटिवली नेगेटिव और पॉजिटिव लिखेंगे, राइट। तो पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव आ गया, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब हम -इन्फिनिटी से -1 में होंगे, यानी कि जब x -इन्फिनिटी से -1 के बीच में लाई करेगा तो ये क्वांटिटी जो होगी यानी कि x+1 x-2 ये ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। और जब x बिलोंग करेगा -1 और 2 के बीच में तो तब क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी होगी ये लेस देन 0 होगी, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है। तो देखिए हमें इसका भी सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि x - 2 x+1 का जो प्रोडक्ट है
वो लेस देन 0 होगा जब x जो होगा -1 और 2 के बीच में होगा। तो हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 0 है तो 0 क्या होगा, 0 जो होगा वो -1 और 2 के बीच में होगा। तो अगर मैं 0 यहाँ पर रखूँ तो क्या मिलता है मुझे, देखिए 0 -2 और 0 + 1 और -2 टाइम्स 1 हो जाएगा -2। तो -2 इज ऑब्वियसली लेस देन 0, राइट। तो जब x -1 और 2 के बीच में होगा तो x -2 टाइम्स x + 1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, राइट। और जब x हमारा 2 से इन्फिनिटी तक होगा तो तब x + 1 और x - 2 का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जिसको कि हम पॉजिटिव साइन से शो कर रहे हैं, राइट। तो इन जनरल अगर x - अल्फा टाइम्स x - बीटा ग्रेटर देन 0 है और अल्फा और बीटा उस दो रूट्स हैं, अल्फा लेस देन बीटा है, तो तब इसका सोल्यूशन जो होगा कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो ये हमारे पास हो गया बीटा और ये हो जाएगा अल्फा, राइट। तो चलिए इतना काम करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिग्नम फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन थी वो यहाँ लिखी थी और उसके बाद हमने सिग्नम ऑफ x - 2 x + 1 को यहाँ डिफाइन किया हुआ था। तो अब हम इसे जो है रीडिफाइन करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए सिग्नम फंक्शन को एक बार फिर से रीडिफाइन करते हैं। तो सिग्नम ऑफ x - 2 ओवर x + 1, राइट। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो सिग्नम ऑफ x - 2 ओवर x + 1 जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, यानी कि +1 वैल्यू लेगा। कब लेगा, जब x - 2 ओवर x + 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। और जब x - 2 x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जब ग्रेटर देन 0 होगा। और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x या तो 2 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में होगा या -∞ से -1 के इंटरवल में होगा। तो सिग्नम ऑफ x - 2 ओवर x + 1 will take +1 value when x belongs to -∞ to -1 union 2 to infinity, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यूनियन 2 to infinity, राइट। और सिग्नम ऑफ x - 2 ओवर x + 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली व्हेन x - 2 ओवर x + 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो x की वैल्यू 2 आ गई थी, राइट। और सिग्नम ऑफ x - 2 ओवर x + 1 जो होगा वो -1 वैल्यू लेगा। कब लेगा, जब x - 2 ओवर x + 1 इज लेस देन 0 होगा। और ये लेस देन 0 कब होगा, जब x - 2 मल्टीप्लाइड x + 1 इज लेस देन 0। और ये लेस देन कब होगा, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 2 तक होगा, राइट। तो इस तरीके से अब हमने जो सिग्नम फंक्शन है उसको हमने रीडिफाइन कर लिया है, राइट। सो व्यूअर्स, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसे रीडिफाइन कर लेना होता है। सो वंस वी रीडिफाइन द फंक्शन, इट इज़ अ सिंपल टास्क टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो चलिए अब इस इंटीग्रल पर चलते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम मान सकते हैं आई ले लेते हैं इस इंटीग्रल को, राइट। तो अब हमें यहाँ जो लिमिट्स है वो दे रखी है -2 से 3 तक, राइट। तो यहाँ पर x जो है, x वेरी कर रहा है -2 से 3 तक। तो -2 जो होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, राइट। -2 कहीं यहाँ पर होगा और 3 जो होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, राइट। तो इसका मतलब अब हमने क्या किया, हमने जो लिमिट्स हैं, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, उन्हें भी हमने इस रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है अलॉन्ग विद द दीज टू वैल्यूज -1 एंड 2। तो चलिए अब हम इंटीग्रल i को लिखते हैं, राइट। तो i क्या है हमारा, i है हमारा -2 से 3। तो i को हम लिख लेते हैं -2 से 3 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिग्नम ऑफ y, राइट।
तो y जो है सिंपली एक नोटेशन है, और y को हम यहाँ पर मान सकते हैं x माइनस 2 ओवर x प्लस 1, राइट। तो -2 से 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे, राइट। 3 इंटीग्रल्स के सम में I1, I2 और I3, राइट। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा -2 से -1 तक, फिर I2 हो जाएगा -1 से 2 तक, राइट, और I3 हो जाएगा हमारा 2 से 3 तक। तो I1 आ गया हमारा -2 से -1 तक सिग्नम ऑफ y dx, प्लस I2 आ जाएगा हमारा -1 से 2 तक सिग्नम ऑफ y dx, प्लस I3 आ जाएगा हमारा 2 से 3 और सिग्नम ऑफ y dx, राइट। तो अब हमें यहाँ पर 3 ये जो इंटीग्रल्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमने जो ओरिजिनल इंटीग्रल था हमने उसको ब्रेक कर दिया 3 इंटीग्रल्स में। तो चलिए अब हमारे पास ये 3 सिंपल इंटीग्रल्स हैं और हम क्या करेंगे, सिग्नम ऑफ y की वैल्यू असाइन करेंगे इन इंटरवल्स में, राइट। तो i हो जाएगा हमारा -2 से -1, राइट, और सिग्नम ऑफ y है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नम ऑफ y दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो x है वो वेरी कर रहा है -2 से -1 तक, -2 से -1 तक, और जब हम -2 से -1 के बीच में रहेंगे तो हमारा जो x है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, राइट। यानी कि सिग्नम ऑफ x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि +1 होगा जब x माइनस इन्फिनिटी से -1 और 2 से इन्फिनिटी तक होगा, राइट। तो जब भी सिग्नम फंक्शन जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी कि -2 से -1 में जाएंगे हम, तो ये प्लस होगा। तो प्लस होने का मतलब सिग्नम ऑफ y जो होगा वो +1 वैल्यू लेगा, राइट। और फिर जब हम -1 से 2 में रहेंगे, -1 से 2 तक जाएंगे, तो देखिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स जो सिग्नम ऑफ y है इट विल टेक द वैल्यू -1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1। और जब हम 2 से 3 में रहेंगे, यानी कि जब हम 2 से 3 तक जाएंगे, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब सिग्नम ऑफ y विल टेक +1 वैल्यू। तो 2 से 3 तक जाएंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा और dx हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब इन 3 इंटीग्रल्स को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ dx जो होगा वो x हो जाएगा, राइट। तो x मिल जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगे -2 से -1, और यहाँ पर हमें नेगेटिव मिल जाएगा माइनस, और x हो जाएगा -1 से 2, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x 2 to 3, और यहाँ पर लिमिट्स हम सब्सटीट्यूट करेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा -1 + 2, और यहाँ -2 + 1, और यहाँ पर 3 - 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, दिस इज 2 + 1 3 -3, and this is 3 - 2 1, so this is 1 + 1 2, 2 - 3, that is -1, right. So value of this integral is equal to -1, right. तो viewers, इस तरीके से हम जो सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो -1 और 2 ये जो 2 पॉइंट हैं, x is equal to -1 and x is equal to 2, these are the 2 points where we have to break the integral, right. तो जब हमने इंटीग्रल को ब्रेक किया तभी हमें यहाँ पर जो है 3 इंटीग्रल्स मिलेंगे। तो -2 से -1, -1 से 2, and then 2 to 3, right. So this is how we solve this problem.